आपके संगठन के पदाधिकारी कितना पैसा लेते हैं काम करवाने? किसानों के मुद्दों को जिम्मेदारी से ब्लॉक, तहसील, जनपद में उनके आवाज को उठाने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल महासचिव राजू दादा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे आज बातचीत करने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। आज बहुत मुख्य बिंदुओं पर बात होगी। जो क्षेत्र में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उस पे क्या है सच्चाई और संगठन के पीछे क्या रहस्य है काम करने का, इन सभी मुद्दों पे आज बात होगी। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दादा, सबसे पहला सवाल, 5-6 सवाल केवल होंगे। पहला सवाल यह है कि संगठन चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य संगठन को बखूबी हम चला रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व से हमें जिम्मेदारियां जो मिली हुई हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारियों से उसका निर्वहन करें। हम पूरी तरह से अपने यहाँ सदस्यता शुल्क जो है 0 किए हुए हैं। कोई भी हमारे यहाँ जुड़ना चाहता है तो किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क उससे नहीं लिया जाएगा। अगर आपके संगठन से, पहली चीज तो संगठन में कोई भी करोड़पति नहीं जुड़ता होगा, जुड़ते हैं? जी नहीं, सबसे गरीब किसान, करोड़पति नहीं जुड़ते हैं ना। हमारे यहाँ उद्योगपति नहीं है, ना व्यवसाय तो जो भी मजदूर, किसान, दबे कुचले लोग जिनकी कोई नहीं सुनता है, वही लोग यहाँ पे आते होंगे अपनी समस्या लेकर के। तो इन लोगों को संगठन में जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कितना खर्चा आता है? संगठन में जोड़ने के लिए हम अपनी तरफ से उसे आई कार्ड, झंडा, बिल्ला, डंडा, टोपी इत्यादि अपने तरीके से दे रहे हैं। तो ये निःशुल्क होता है। साथ में उनकी जो समस्याएं होती हैं, तो इसमें हमारा जो आवा जिस पर हम आज बैठे हुए हैं, ये किसान भवन के नाम से हमने कर दिया है। तो और ये हमारी कई सारी योजनाएं, बीज हुई, दवा हुई, खाद हुई, पौधे हुए, निःशुल्क वितरण हम डेली करते रहते हैं। किसानों के लिए आप जो बीज, ये कई प्रकार के बीज आप लोग वितरण करते हैं, आप ही वितरण, आप लोग नहीं, आप वितरण करते हैं, तो इसका शुल्क नहीं लेते हैं आप? कोई शुल्क नहीं है, 0 पर हम वितरण कर रहे हैं। और कुछ ही सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा हमें मिल जाती हैं, तो उनके आधार पर हम सब्सिडी के तौर पर, और कुछ नकदी का कुछ नहीं हमारे पास, व्यवसाय नहीं है। सबसे अहम और कड़वा सवाल, अगर पहली चीज तो क्लियर हो गया है कि संगठन में गरीब लोग जुड़ते हैं, तो गरीब लोग हर जगह से अगर उनका काम नहीं हो रहा तभी संगठन में बताते होंगे, तो उनकी समस्याओं के लिए आपके संगठन के पदाधिकारी कितना पैसा लेते हैं काम करवाने का? हमारी तरफ से बिल्कुल 0 है। आज तक हमारे यूनियन में जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी ऐसा आरोप अभी तक नहीं आया है। यदि कोई पैसा सामने आता है, अभी तक मैं और मेरे संगठन द्वारा पूरी तरह से 0 पावर पर कार्यवाही की जा रही है, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे थाने की हो, चाहे जनपद स्तर की हो या प्रदेश स्तर की। मान लीजिए ब्लॉक में किसी का पेंशन रुका हुआ है, तहसील में किसी का राशन कार्ड में यूनिट चढ़वाना है, या किसी भी प्रकार से छोटी छोटी समस्याएं, अगर उसके लिए कोई गरीब आता है तो उसका कोई भी शुल्क नहीं पड़ेगा उसका काम करवाने में? कतई नहीं। हम एक भी पैसा कहीं से भी वरासत, कुछ चीजें हैं जैसे कि आपने राशन कार्ड को रखा है, तो राशन कार्ड पहला मुद्दा नहीं होगा हमारा किसानों का। हमारा किसानों का मुद्दा खाद, बीज, दवा, पानी, और साथ में उनका पीएम किसान का पैसा, फिर वृद्धा पेंशन, फिर उसके बाद आता है राशन कार्ड पर हम गांव के विकास पर जाए, नाली पर जाए, सफाई पर जाए, ये मुद्दे होंगे। लेकिन प्राथमिकता हमारी जो होती है, क्योंकि हम मंडल से हैं, हमारे पास 7 जनपद हैं, उसके आधार पर हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि पहले किसान के मुद्दे बाकी निपटाने के लिए तो हमारे यहाँ माननीय जी बैठे हुए हैं, ये निपटाएं, या ब्लॉक में उनके खंड स्तर के अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे या प्रधान जी बैठे हुए हैं। जब प्रधान जी नहीं सुनेंगे तो हम लोग जाके उनको समझाने का काम करते हैं। तो किसी भी गरीब के साथ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है? कतई नहीं, एक भी पैसा न लिया जाता है, न लिया जाएगा। मान लीजिए कोई गरीब है, उसके न्याय के लिए अगर धरना लगाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आज जो सिस्टम बन गया है भ्रष्टाचार का, हर बात नॉर्मल तरीके से कोई नहीं समझना चाहता है, उसके लिए धरना भी देना पड़ता है। धरना देने के लिए क्या कोई शुल्क लगता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। वो हमारा यूनियन
या यूनियन के पदाधिकारी जितने हैं या सदस्य जो हैं वो वहन करते हैं। फिर उसके बाद शीर्ष जो पदाधिकारी हैं वो उसका वहन करते हैं। किसी भी सदस्य से 10 पैसे का नहीं लिया जाएगा, न लिया जाता है। अगर मान लीजिए आपका तो ऐलान ठीक है, नहीं लिया जाता, हम भी कह रहे हैं नहीं लिया जाता, अगर किसी भी पदाधिकारी से गरीब से पैसा लिया गया होगा, अगर उसके साक्ष्य के साथ वो आपके पास आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? हम उसको तत्काल उसे बाहर, संगठन से बाहर दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मतलब अगर कोई भी गरीब से पैसा लिया काम का और वो साक्ष्य के साथ आप तक पहुंच गया है, तो रास्ता उसका बाहर है। बिल्कुल। तो बस मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मेन एक मुद्दा यही था राजू दादा से आज बात करने का, कि जितने भी गरीब लोग हैं, अगर वो भारतीय किसान यूनियन भानु के किसी भी पदाधिकारी उनसे कोई शुल्क लेता है, तो राजू दादा से आप बता सकते, कोई भी शुल्क नहीं पड़ता। आपके ही समस्याओं से लड़ने के लिए ये इन लोगों ने संगठन चला रहे हैं और आपकी समस्याएं जड़ से खत्म करवाने का प्रयास करेंगे, और जहां तक उसकी लड़ाई लड़नी होगी वहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी मुहिम है, आज से नहीं, ये हम 2011 से काम कर रहे हैं। आज तो ये हम यूनियन से करीब 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं। इसके पहले मेरे पास डॉक्टरेट की उपाधि है। हम किसी भी कंपनी, 7 कंपनियों का इस समय पर लगभग क्राफ्ट डॉक्टर हूँ। उसके बावजूद अभी तक मैं किसी से वेतन भोगी नहीं हूँ, स्वयं अपने कार्य संचालन करता हूँ। दूसरी बात रही बहुत बड़ी योजनाएं, जैसे कि हमारे पास प्याज बीज होता है, 1 किलो 2 किलो तक हम एक किसान को दे देते हैं, जिसकी कीमत 2400 रुपए केजी है। तो करीब 5000 रुपए तक एक किसान को मिल जाता है केवल प्याज के नाम पर, और प्याज की क्वालिटी हम देंगे। उसके बाद आपको आम के पौधे हैं, जितना पौधा लगाना चाहते हो निःशुल्क, कलमदार पौधे या अन्य पौधे हैं वो कलमदार होंगे। लहसुन इस समय पर सोना है, 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है, उसको हम वितरण कर रहे हैं निःशुल्क के बीच में जाके। 10 पैसा नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन तक अगर किसी विभाग से या मत से कहीं से अगर आ रहा है हमारे पास, तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसका भी हम चार्ज नहीं लेते। उसके बाद पीएम किसान जैसी योजना, या आपकी हो गई वृद्धावस्था योजना हो गई, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर 2000 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी है। हमारे माध्यम से अगर जाता है 10 पैसा उससे नहीं लिया जाएगा, उससे केवल कागज लिए जाएंगे बस। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जुड़ने के लिए हमसे।